मोदी जी ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन में कहा, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे मोदी जी के आचार एंड विचार के बारे में कि वो जनता के लिए क्या है और जनता के समस्या को मोदी जी क्या समझते हैं। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, हर तरफ सिर्फ ड्रामा करते रहते हैं। मोदी के लिए एसआईआर ड्रामा, बीएलओ की मौतें ड्रामा, पोल्यूशन से लोग बेहाल हैं और मोदी बोलते हैं ड्रामा। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। लोग आज राज्य छोड़ने को मजबूर है, एनसीआर रहने लायक नहीं बचा है, मोदी बोलते हैं ड्रामा। दिस इज द टाइम टू लीव दिल्ली। बताऊं कैसे देखो, इसकी उम्र पता है कितनी है? इसकी एज है भाई 5 साल। और इस बच्चे को पता है क्या दिक्कत हुई है? इसको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इसको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है और इसके जो टॉन्सिल है ना, वो पोल्यूशन की वजह से बहुत बुरे हो गए। वैसे हमारे मोदी जी बहुत बोलते हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो जवाब देते हैं। हाँ ठीक है यार, वो तो चलता रहता है। दुनिया का ये वाहिद प्रधानमंत्री होगा कि प्रदूषण से लोगों का भेजा पक रहा है। दिल्ली के लोग दिल्ली को छोड़ने पर मजबूर हैं, मोदी बोलते हैं। आप भी मौसम का मजा लीजिए। अरे मोदी जी, मौसम का मजा तुम ले रहे हो, ये गरीब लोग नहीं। हाँ ठीक है यार, वो तो चलता रहता है। और राज्यसभा और लोकसभा में एक बहुत ही खतरनाक मोमेंट देखने को मिला। एक तरफ सत्ता पक्ष अपने नए कार्यकर्ता की स्वागत के लिए खुशी मना रहे थे, तो दूसरी तरफ ओपोजिशन अपने अपने सवालों के जाल में सरकार को घेर रहे थे। सवाल तो जायज था, संसद भवन सिर्फ सवालों जवाबों के लिए ही बना है, यानी कि पब्लिक की समस्या को डिस्कशन करने के लिए। मोदी को सारे सवालों का जवाब देना भी चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। और राज्यसभा में तो एक अलग ही माहौल देखने को मिला कि श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सदन को बीच में ही छोड़कर चले गए। इसको लेकर कांग्रेस ने क्या कहा, वो सुनिए। आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है। दोस्तों, ओपोजिशन एसआईआर के दबाव में हो रही मौतों पर चर्चा करना चाहती थी, दिल्ली पोल्यूशन को नजरअंदाज कर रही सरकार पर सवाल करना चाहती थी, कुछ दिनों पहले दिल्ली हादसा हुआ, इस पर चर्चा करना चाहती थी, कुछ दिनों पहले दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ और जो कुछ भी देश भर की समस्याएं हैं, इस पर बात करना चाहती थी, वोट क्यों चोरी हुई, इस पर बात करना चाहती थी। लेकिन इतना सारा मुद्दा था, किसी पर भी मजाल है कि कोई बात हो, और उल्टा ओपोजिशन को ही बोल दिया गया कि ड्रामा न करें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। एंड प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें मुद्दों पर बात करना था, जिसके लिए संसद बनाया गया है। हमारे सवालों को ड्रामा बताकर आप जरूरी मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकते। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR. These are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? और अखिलेश यादव ने कहा कि क्या बीएलओ की मौतें भी ड्रामा है? जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? और फिर आरजेडी के नेता अब्दुल बारी ने भी कहा कि सर्कस करने वाले, ड्रामा करने वाले खुद ड्रामा की बात कर रहे हैं। ड्रामा करने वाले लोगों को ड्रामा याद आ रही है। और इन सारे ड्रामा वाली मुद्दों पर इस महान पत्रकार ने बड़ा ही बेहतरीन जवाब दिया है। कौन ड्रामा कर रहा है? ये कैसा ड्रामा हो रहा है? 32 बीएलओ की मौत हो चुकी है, 32 की। क्यों मरे ये? कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं, संसद में चर्चा हो नहीं सकती, तो करे तो क्या करे? हमको नहीं पता। तो दोस्तों, बिहार चुनाव जीतने के बाद मोदी ने ओवर कॉन्फिडेंस में राज्यसभा में अपने मन की बात
करते हुए कहा कि उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को राज्यसभा में याद दिलाया कि उसने काशी में आकर नॉनवेज खाना छोड़ दिया था और वहां से सांसद होने के नाते मोदी जी सनातनी सोच को संसद में रख रहे थे। अब आप सोचो, क्या वेज और नॉनवेज ही इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है? आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में और काशी में पूजा वगैरह की, माँ गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया माँ गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प जगा और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूं। खड़गे ने भी कहा कि आने वाले का जब स्वागत हो रहा है, पुराने वाले के बारे में कुछ बात कर लिया जाए। उनसे क्या गलती हुई और पुराने वाले धनकर साहब को अचानक क्यों हटा दिया गया और उनकी विदाई तक नहीं हुई, इस पर भी तो कुछ बात हो जाए। खड़गे के ये बात बोलते ही सदन में कोहराम मच गया। मोदी सदन छोड़कर भाग गए। I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज I was आप बैठिए, I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. फिर वही हुआ जो बीजेपी हमेशा करती है, सिर्फ अपने बारे में कहना और अपनी पुरानी घिसी पिटी कहानी सुनाना और फिर ऊपर से दूसरों को ड्रामा बताकर वहां से निकल जाना। और सदन में भी वही देखने को मिला। मतलब ये है कि बीजेपी हमेशा रियल मुद्दों से भागती है। उनको रियल मुद्दों पर डिस्कशन करना ही नहीं है। वो सदन में वंदे मातरम के बारे में डिस्कशन करना चाहती है। वो सदन में स्पीकर साहब नॉनवेज काशी में कैसे छोड़ दिए उस पर बात करना चाहती है। मगर जो रियल मुद्दा है, दिल्ली बम ब्लास्ट का क्या हुआ, दिल्ली पॉल्यूशन का क्या हुआ, बिहार इलेक्शन में जो वोट चोरी हुआ या फिर वोट चोरी के जो इतने सारे सवाल ओपोजिशन के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उसका क्या हुआ, इस पर मोदी जी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही। वैसे दोस्तों, इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।